हेलो एवरीवन, मेरा नेम इज़ अकीफ़ा शाहीन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कोरियन इजी वे में कैसे सीख रही हूँ। तो मैं 4 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेट्स स्टार्ट विथ लिसनिंग। तो लिसनिंग में आपका जो फेवरेट कंटेंट है आप उसे ही सुनिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं के ड्रामा देखती थी। मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता था और यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी शोज़, रियलिटी शोज़, मुझे किसी में उतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि जो देख के मुझे मज़ा आता है मुझे वो देखना चाहिए। तो मैंने फाइनली बीटीएस का कंटेंट देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बीटीएस आर्मी हूँ और मैं कोरियन उन्हीं के लिए सीख रही हूँ ताकि वो जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ पाऊँ। इसलिए मैं उनके रियलिटी शोज़ और उनके इंटरव्यूज़ और रन एपिसोड्स देखना स्टार्ट किया। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। अगर आपका कोई फेवरेट शो है तो आप उसे देखिए, क्योंकि अगर लर्निंग एन्जॉयबल होगी तो आप उसे जल्दी सीख पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो प्लीज़ वही देखिए जो देख के आपको मज़ा आता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले इंग्लिश सबटाइटल्स देखती हूँ और फिर विथ कोरियन सबटाइटल्स। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, पहले इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखिए और फिर कोरियन सबटाइटल्स। और क्योंकि आपने इंग्लिश में देखा है तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, तो वो जो भी कुछ वर्ड्स आप पिक कर पाएंगे और उसे आप लिख लीजिए एक बुक में। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं एक बुक मेंटेन करती हूँ। तो क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा है तो मुझे पता है कि क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो मैं उसे लिख लेती हूँ। लाइक मैंने सुना है व्हाट इज़ दिस, तो उसे कोरियन में कहा था, तो मैं उसे लिख लेती हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ दिस ये है, तो वैसे ही लिख लीजिए। जो भी फ्रेजेस और वर्ड्स आप पिक कर पा रहे हैं उसे आप लिख लीजिए एंड स्टार्ट विथ स्मॉल वर्ड्स, डोंट गो फॉर बिग सेंटेंसेस। मैंने भी पहले से किया था, मैं बिग सेंटेंसेस लिखती थी पर मैं उसको याद नहीं कर पाई। तो अगर हम स्मॉल सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे तो हम उसे अच्छे से याद भी कर पाएंगे और यह बहुत अच्छा भी होगा। तो स्टार्ट विथ स्मॉल वर्ड्स और फ्रेजेस, देन कमिंग फॉर स्पीकिंग। तो जितना भी मुझे थोड़ा बहुत बोलना आता है, जितना भी मैंने अभी तक सीखा, वो बस हेली मैम की वीडियो से ही सीखा है। मैम का एक यूट्यूब चैनल है, योर कोरियन फ्रेंड हेली। तो जितना अभी तक मैंने जितना भी सीखा है सब मैम के वीडियो से ही सीखा है। तो मैम की वीडियोस बहुत इजी हैं, बहुत अमेजिंग है। तो अगर आप चाहें तो आप मैम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, योर कोरियन फ्रेंड हेली। मैम बहुत इजी वे में वीडियोस बनाते हैं, तो वो कीजिए। और हाँ, लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स, मैंने यही किया था। मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेट्स एंड देन वर्ड्स एंड देन हाउ टू रीड एंड टेंसेस। तो आप भी लाइन वाइज सीखिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। बीच से सीखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट कीजिए। देन डोंट डिपेंड ऑन रोमनाइजेशन अ लॉट। रोमनाइजेशन पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि रियल कोरियन प्रोनाउंसिएशन और रोमनाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने हमेशा यही किया है, जैसे मैंने बोला भी, मैं हेली मैम के वीडियोस देखती थी। तो जिस तरह मैम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसी तरह मैं भी प्रोनाउंस करती थी और मेरा और मैम का प्रोनाउंसिएशन मैं मैच करती थी, कोशिश करती थी कि मैं उसी तरह प्रोनाउंस कर पाऊँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप जो कोरियन प्रोनाउंसिएशन है उसी की प्रैक्टिस करें। एंड देन अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने हेली मैम के वीडियो से बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत कुछ मुझे पता चला है। तो बस जैसे मैं आपको बोला कि टेंसेस के वीडियोस है, सब वीडियोस हैं। तो मैंने टेंसेस की रूल्स एक बुक में लिखा हुआ है। और अगर आपको टेंसेस पता होते हैं तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट भी कर पाते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़े बहुत रूल्स टेंस के पता है तो मुझे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना आता है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया है तो मैं अपने आप से बात करती हूँ कोरियन में। तो आप भी इसे कर सकते हैं, अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया तो आप ये कर पाएंगे। तो मुझे अपने आप से कोरियन में बात करके बहुत अच्छा लगता है। देन एक और बहुत ज़रूरी बात है,
जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस आप सीखते हैं उसे रियल लाइफ में यूज़ करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोरियन में अपनी मॉम से बात करूँ, मैं कई बार बात करती भी हूँ और मेरी मॉम मुझे देख के स्माइल भी करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो कोरियन वर्ड्स और फ्रेजेस सीख रहे हैं उसे रियल में यूज़ कर पाएँ। किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो कोरियन में बात करने की कोशिश कीजिए। और मैं एक टेस्ट लिखती थी, रोज़ मैं टेस्ट लिखती थी, अब नहीं कर रही हूँ, पर पहले मैं बहुत करती थी। जो क्योंकि वो स्टार्टिंग का टाइम था, तो मैं जो भी सीखती वो टेस्ट लिखती थी ताकि मुझे पता चले कि वो मुझे आया है या नहीं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। कमिंग फॉर रीडिंग, तो एक चैनल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, रीडिंग डिलीशियस कोरियन प्रोनाउंसिएशन एक चैनल है। उनका चैनल मैं फिर से बोलूँगी, डिलीशियस कोरियन प्रोनाउंसिएशन उनका चैनल है। बहुत अमेजिंग चैनल है। वो रीडिंग पे वीडियोस बनाते हैं, उनकी और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैं रीडिंग की प्रैक्टिस उन्हीं की वीडियो से करती हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप उनके वीडियोस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले वो वीडियोस में आपको बोलने का टाइम देते हैं और फिर वो खुद पहले स्लो में बोलते हैं और फिर फास्ट, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे मैं आपको पहले बोला, मैं प्रोनाउंसिएशन मैच करने की कोशिश करती हूँ। तो यही कीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन जो है उसे मैच करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम किसी का वीडियो देख के रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली नेटिव स्पीकर्स, हमें पता होता है कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हमने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं। तो ऐसा ही कीजिए आप रीडिंग में। देन कमिंग फॉर राइटिंग, तो मैं एक जर्नल मेंटेन करती हूँ और सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया है मैं वो कोरियन में लिखती हूँ। तो ये सब हुआ है हेली मैम की वीडियोस की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने टेंसेस सीखा, बहुत कुछ, बहुत सारे वर्ड सीखे उनके वीडियोस से। तो बहुत मज़ा आता है कोरियन में जर्नल लिख के। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आपको लिखना है, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेंसेस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस ज़रूर सीखें। और आई राइट ऑल फ्रेजेस आई हैव लर्न टुडे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो भी फ्रेजेस मैं समझ लीजिए, मैं रोज़ फ्रेजेस सीखती हूँ, रोज़ फ्रेजेस और वर्ड्स। तो आज जो भी फ्रेज़ सीखा है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो जर्नल में लिखूँ। तो आप ऐसे कीजिए, अगर आपने कोई आज एक वर्ड सीखा है तो उसे लिखिए। तो जर्नल मेंटेन करना इज़ वेरी नाइस थिंग। तो आप जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह मैं अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, आई मीन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके मैं अपना कोरियन एक्सपीरियंस, मैं कैसे कोरियन सीख रही हूँ। So thank you so much for watching. If you like this video, please like and subscribe to my channel. See you soon. Bye bye. Take care.